जय मसीह फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 22 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बुद्धिमानों के समान चलो। पिछले अध्यायों में हमने अध्ययन किया है परमेश्वर का अनुग्रहण करो, प्रेम से चलो और आभारी रहो। और पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि ज्योति के संतान के समान चलो हमने देखा था। लेकिन आज हम देखेंगे बुद्धिमानों के समान चलो। इफिसियों अध्याय 5 वचन 15 से लेकर 20 तक आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। इफिसियों अध्याय 5 का 15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। Be careful then how you live, not as unwise but as wise. Ephesians chapter 5 verse 15। आज हम देखेंगे वचन में लिखा गया है कि ध्यान से देखो। तो पिछले हफ्ता हमने देखा था कि ज्योति के संतान के समान चलो। अभी वचन में पौलुस कहते हैं कि अभी आपका जीवन मसीह में है, आप मसीह में उसके परिवार में शामिल हो चुके हैं। परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में हमेशा बने रहता है और आप मसीह के देह का एक अंग हो। अभी क्या करना है? ध्यान से देखो आपका चाल चलन कैसा है। हमारे चाल चलन में अभी ध्यान देना जरूरी है। हमारे पोजीशन मसीह में क्या है? हम मसीह के साथ बिठाए गए हैं स्वर्गीय स्थानों में। मसीह के साथ, मसीह में जो भी आशीषें हैं हमारे लिए भी है। ये सारे चीज हमने अपने जीवन के बारे में हम जान चुके हैं। अभी पौलुस कहते हैं कि अभी आप कैसे चाल चलते हो उसे ध्यान से देखो। पिछले हम मसीह में नहीं थे तब हम कैसा करते थे? बुद्धिमानों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान हम चलते थे। यदि हम तीतुस अध्याय 3 का 3 हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और विभिन्न प्रकार की अभिलाषों और दास्तों में थे। जब तीतुस 3 का 3 में लिखा गया है कि हम क्या थे? निर्बुद्धि थे, आज्ञा नहीं मानने वाले थे, हम विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं में फंसे हुए थे। लेकिन अभी पौलुस कहते हैं कि अभी उस निर्बुद्धि, पुराने जीवन जैसा आप निर्बुद्धि के समान चलते थे ऐसा अभी नहीं चलना है। अभी बुद्धिमान के समान चलना जरूरी है। क्योंकि पहले हमारे आंख जो है बंद, हमारे इस संसार के सारे चीज जो है हमारे आंखों के बंद करके रखे थे। हमारे पाप जो है हमारे आंखों को बंद करके रखा था, तो हम सारे चीज हम समझ नहीं पाते थे। अभी मसीह जो हमारे ज्ञान है, उसकी आत्मा हमें वास करता है। अभी हम किसके समान चलना है? बुद्धिमानों के समान चलना जरूरी है। उसके बाद यदि हम 5 का 16 पद हम देखते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसमें 2 बात पौलुस कहते हैं। ठीक है, अभी आप मसीह में हैं, मसीह ने आपको आशीषित किया, आपके उनके परिवार में शामिल किया। अभी आपको इस अवसर को, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला, मसीह का देह होने का हमें एक अवसर मिला। पौलुस कहते हैं कि इस अवसर को बहुमूल्य समझो और ध्यान से चलो। कई बार परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो अवसर हमें दिया है, इसको हमें क्या कर लेते हैं? हम उसको सही से इस्तेमाल नहीं करते। तो वचन कहती है कि जो अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है उसको बहुमूल्य समझ के उसको क्या करना चाहिए? उसमें चलना जरूरी है, क्योंकि दिन जो है बुरे हैं। लोग सोचते हैं कि दिन जो है बहुत कम है। मैंने एक गाना, बहुत फेमस गाना शायद आप लोग भी सुने होंगे, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, हम दुनिया से चले जाएंगे। लोग स्वर्ग को इतना वो बना दिया है कि
ज्यादातर प्रचार यही होती है कि इस दुनिया में तो रहना ही बेकार है, इस दुनिया में तो हम बिना मतलब की रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया को भेजा है एक महान योजना के साथ। इसको हमें तुच्छ नहीं समझना है। इस बहुमूल्य अवसर को, परमेश्वर की उस योजना को इस पृथ्वी में पूरा करते हुए, परमेश्वर का उस इच्छा को इस जीवन में पूरा करने का उस योजना को हमें बहुमूल्य समझकर उसमें चलना जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं, अरे यार इस दुनिया में क्यों रहना है, इस दुनिया में तो तकलीफ के लिए हम आए हैं। इस दुनिया को, ये 4 दिन की जिंदगी को जल्दी काट के हम परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए चले जाएंगे। तो ऐसा यदि दुनिया का जीवन को इस समय को काटना ही है, तो परमेश्वर हमें इस पृथ्वी में बुलाने का मतलब क्या है? हमें जिंदगी काटना नहीं है, हमें जीना है। वचन कहती है कि जियो, लिव वाइसली, वॉक वाइसली, चलो। हमें दौड़ना नहीं है, चलना है। ये एक दौड़ है, जल्दी दौड़ के पूरा कर देना है, नहीं है। एक परमेश्वर उसके आशीषों को अनुभव करने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह को इस जीवन में, इस पृथ्वी में रहते हुए, इस स्वर्ग को इस पृथ्वी में रिप्रेजेंट करते हुए तेरा राज्य आए हैं। परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी के लोगों के सामने प्रेजेंट करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ना जरूरी है। लेकिन हाँ, दिन तो बुरे हैं, मसीह ने भी कहा था दिन बुरे हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने दिए हुए अवसर को इस्तेमाल करते हुए और परमेश्वर की महिमा करना जरूरी है। उसके बाद यदि हम 5 का 17 हम देखते हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. दिन बुरे हैं, इसलिए पौलुस कहते हैं कि निर्बुद्धि ना रहो। जैसा पुराने जीवन में कैसा बिताते थे, अपने मन मर्जी से चलते थे, अपने इच्छा के अनुसार चलते थे, जो चाहते हैं वो करते थे। लेकिन पौलुस कहते हैं कि अभी ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अभी हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। पहले हम हमारे इच्छाओं को पूरा करते थे, हमारे मन की लालसाओं को पूरा करते थे, लेकिन अभी हम उस नया परिवार में शामिल हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करना चाहिए। रोमियो अध्याय 12 का 2 में लिखा गया है कि इस संसार के संतुष्ट ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो इसमें लिखा है कि इस संसार का मेंबर मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए। तो हमारे मन को नया होना बहुत जरूरी है। हमारे मन को नया होना ही वो क्या परमेश्वर का इच्छा है। हमारे मन नया होते हुए और उसके बाद हमारा चाल चलन भी बदलते जाएंगे और हम परमेश्वर का इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी है। हमें ध्यान से निर्बुद्धियों के समान जैसा पिछले जीवन जीते थे ऐसा जीना नहीं है। अभी क्या करना है? हमारे मन को दिन प्रतिदिन नया बनाते हुए और परमेश्वर की इच्छा को समझते हुए और उस इच्छा को पूरा करना जरूरी है। यदि हम दूसरा पत्रस 3 का 9 पढ़ते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई भी नष्ट ना हो। परंतु परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर का इच्छा ये है कि कोई भी नाश ना हो, कोई वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी दल का हो। परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो। ये परमेश्वर का इच्छा है। इसको अभी हमारा इच्छा समझना जरूरी है। तो परमेश्वर का इच्छा क्या है? कोई भी नाश ना हो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमारे मन में हम नया होते जाएं। तो इन इच्छाओं को हमें पूरा करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। यदि हम 1 यूहन्ना 3 का 8 को हम देखते हैं,
जो कोई पाप करता है वह शैतान के ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो हमारे इच्छा, जैसा परमेश्वर का इच्छा, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, परमेश्वर का पुत्र इसलिए इस दुनिया में आया है कि शैतान के कामों को नाश करे। तो ये ही परमेश्वर का इच्छा है। 3 बात मैंने बताया था, हमारे मन नया होना, उसके बाद परमेश्वर चाहते हैं कि, परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो, और परमेश्वर चाहते हैं कि शैतान हमारे किसी का भी जीवन में कार्य ना कर पाए। प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आए हैं। उसके बाद यदि हम देखते हैं इफिसियों अध्याय 5 का 18, इसमें लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. दाखरस से मतवाले ना बनो। ये जो है पौलुस जो है एक कंपैरिजन करते हैं। जैसा दाखरस पीते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने होश को ऑलमोस्ट खो जाते हैं, और जो करते हैं उनको पता नहीं, वो नहीं करते हैं। जो दाखरस जो है उनके अंदर जो कार्य करता है उसके अनुसार वो क्या करते हैं, चलते हैं। तो पौलुस इसलिए इसको कंट्रोल, इसके दाखरस के या मतवाले के साथ इसलिए कंपेयर करते हैं, क्योंकि आत्मा जब हमारे अंदर आती है, हमारे जीवन में भी ऐसे बदलावट आना जरूरी है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि वैसे दारू या दाखरस ज्यादा पीकर ऐसे मतवाले मत बनो, परंतु क्या बनना है, ये दोनों, वो नहीं करो जब चाहते तो ये करो, ऐसा नहीं है, वो मत करो। वैसे ही तुम्हें क्या बनो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जैसा आप जैसे एक पियकड़ जो है दारू पी के टन हो जाता है, वैसे ही हमें पवित्र आत्मा से पूरा हमेशा परिपूर्ण होना जरूरी है, ताकि जैसा वो पियकड़ जो है जो करता है, वो जिन्होंने जो चीज को वो पी रखा था, वो उनको जो कार्य वो करता है, वैसे ही पवित्र आत्मा के काम जो है हमारे जीवन में प्रकट होना जरूरी है। जैसे कई लोग बोलते हैं, अरे उस पियकड़ से बात मत करो, क्योंकि वो जो करता है उसको समझ में ही नहीं आता है ना। वैसे ही जो पवित्र आत्मा से भरे रहता है, उनके काम जो है बिल्कुल अलग होना चाहिए, पवित्र आत्मा के अनुसार होना जरूरी है। Just as drunkenness can change people's personality and make them act totally different, being filled with the Holy Spirit can make people act just like Jesus. परमेश्वर को हम अनुकरण कर सकते हैं यदि पवित्र आत्मा हम में परिपूर्ण होते हैं। तो यदि हम आगे देखते हैं इफिसियों 5 का 19 में ऐसा लिखा है कि और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो। तो ये पवित्र आत्मा से भरे जाना या परिपूर्ण होते जाने का फल क्या होता है, क्या होते हैं, हम एक दूसरे से भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते जाएंगे। हम एक दूसरे को मिलते हुए हम बुराई नहीं करेंगे, या कुछ हमारे कमियों का हम निकाल के, अरे ये नहीं है वो नहीं, ऐसे बात नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यदि पवित्र आत्मा में परिपूर्ण है तो हम हमेशा स्तुति गान करेंगे, भजन गाएंगे और आत्मिक गीत हम गाते रहेंगे, क्योंकि हम में पवित्र आत्मा वास करता है। उसके बाद अपने मन में क्या करते हैं, प्रभु के सामने स्तुति गाते और कीर्तन जो है करते रहते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, अपने मन में गीत आते रहता है, वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा परिपूर्ण है। पिछले हफ्ता जस्ट मेरा वाइफ से मैं डिस्कस कर रहा था, अरे आप चिंता क्यों नहीं करते, किसी बात में, छोटे छोटे बात में कभी वो टेंशन हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि आप चिंता क्यों नहीं करते हो। मैंने बोला था पता नहीं मेरे को टेंशन आती नहीं है किसी बात में। तो हमें हमेशा ये जानता हूं, जब पवित्र आत्मा हम में वास करता है तो हमें ये सारे टेंशन जो है कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। हम हमेशा खुश रह सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में वास करता है। उसके बाद यदि हम देखते हैं इफिसियों अध्याय 5 का 20 में ऐसा लिखा गया है कि और सदा सब बातों के लिए
हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो इसके बाद जैसा हमने स्तुति गान, वचन, आत्मा से बढ़ते जाना, उसके बाद पौलुस कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में फिर परमेश्वर पिता को हर बातों में धन्यवाद देते रहना जरूरी है। ये भी एक पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने का एक फल हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में भरे रहता है वो परमेश्वर को हर समय धन्यवाद दे सकता है। तो आज का वचन में हमने यही देखा है कि हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं है, बुद्धिमान के समान चलना जरूरी है। जो अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है उसको बहुमूल्य समझकर हमें कार्य करना जरूरी है, बुद्धिमानी से काम करना जरूरी है। उसके बाद परमेश्वर को इच्छा को जानना जरूरी है। वो मैंने बताया था कि हमारे मन को नया होना, और परमेश्वर ये नहीं चाहते कि कोई भी नाश ना हो, और प्रभु यीशु मसीह जो है शैतान के कामों को नाश करने के लिए आए हैं। तो हमारे जीवन के द्वारा हमारे जीवन में भी शैतान कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उसके बाद हमें क्या बनना चाहिए? पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना जरूरी है। उसके बाद उसके फलों के बारे में लिखा गया है कि उनके जीवन कैसे होता है। जिनके जीवन में पवित्र आत्मा परिपूर्ण रहता है उनके जीवन हमेशा खुशहाली, उनके जीवन में हमेशा स्तुति गान और आत्मिक गीत और परमेश्वर के प्रभु के सामने हमेशा गाते और कीर्तन करते रहते हैं, और उनके जीवन एक आभारी जीवन होता है। वो हर समय परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद करते रहते। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को भी ऐसे बनाए हम बुद्धिमानों के समान चल सके और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय में। पिता परमेश्वर, आपने हमें इफिसियों अध्याय 5 वचन 15 से 20 से हमसे बातचीत किया है। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमसे बातचीत किए हैं। आप चाहते हैं कि हमारे मन नया हो जाए, उसके द्वारा हमारा चाल चलन भी बदल जाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।